मैक्स का एक आदमी वहाँ से निकलने की कोशिश करता है तो इससे पता चलता है कि इसके आसपास के सारे रास्ते बंद हैं। इतने में किले कार से निकलकर एक स्मोक शेल फायर करता है और साथ ही आयशा और पूछ हेलीकॉप्टर में आ जाते हैं। तो मैक्स का आदमी इन पर शूट करने का ऑर्डर देता है और साथ ही रॉक जिस गाड़ी पर लोकेशन लगाई थी इसे शूट कर देता है। वेट कंट्रोलर से हेल्प का कहता है और जिस ट्रक में वेपन्स जा रहे थे वो लोग उस हेलीकॉप्टर की मदद से उठा लेते हैं। मैक्स के लोग नीचे से हेलीकॉप्टर पर फायर शुरू कर देते हैं। इतने में किले और पूछ से इनका करंट लोकेशन पूछता है तो वो कहते हैं कि हमने ट्रक को उठा लिया है और अब इसे ले जा रहे हैं। वो सब वहाँ पर वापस आ जाते हैं तो पूछ किले से कहता है कि क्या तुम्हें मालूम है कि वहाँ मैक्स का आदमी वेट भी मौजूद है। किले कहता है कि हमें ट्रक को चेक करना चाहिए। जैसे ही वो ट्रक का दरवाज़ा खोलते हैं तो इसमें से सोल्जर बाहर आते हैं और वो किले पर गन रख देते हैं तो सब वहाँ पर आकर सोल्जर को बेहोश कर देते हैं और किले को बचा लेते हैं। फिर किले इनके सोल्जर से पूछता है कि मैक्स कहाँ है तो वो कहता है कि मैं नहीं जानता। पूछ इसे भी बेहोश कर लेता है। फिर कोगर बस में से एक बॉक्स निकालता है तो उसमें से एक हार्ड ड्राइव निकलती है। वो हार्ड ड्राइव लॉक थी, इसे हैक किए बगैर नहीं खोला जा सकता था। किले आयशा को मारने के लिए हर चीज़ को जलाने का ऑर्डर देता है। आयशा किले से कहती है कि क्या तुम चाहोगे कि इस हार्ड ड्राइव में क्या है। मुझे नहीं पता कि मैक्स कहाँ पर है, लेकिन इस बस में इसका कोई बहुत कीमती चीज़ है। इसमें जो भी है वो हमें देखना चाहिए ताकि हम इसके अगेंस्ट यूज़ कर सके। जेंसन किले को बताता है कि हार्ड ड्राइव आसानी से नहीं खुलने वाले। किले कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि इस आदमी की वजह से कितने मासूम बच्चों की जान गई थी। रॉक कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे इन सब में नहीं पड़ना, मुझे अपनी पहली जैसी ज़िंदगी चाहिए। रॉक गुस्से में आयशा को मारने के लिए ले जा रहा होता है तो क्ले कहता है अगर तुम्हें मेरा काम करने का तरीका पसंद नहीं तो तुम जा सकते हो। रॉक कहता है कि कहाँ जाऊँ, अब हम फंस गए हैं, तुम आगे क्या करना चाहते हो। ये बोलकर वो किले को गुस्सा दिला रहा होता है तो किले इससे पंच करता है तो बाकी सब रोकते हैं। किले रॉक को कहता है कि तुम्हें खुश होना चाहिए कि अभी हम जिंदा हैं, हमारे पास वो हार्ड ड्राइव है जिसे हम मैक्स के खिलाफ यूज़ कर सकते हैं। किले इससे कहता है कि आयशा को खोल दो क्योंकि उन्होंने आयशा को बांध दिया था। नेक्स्ट सीन में हम मैक्स को देखते हैं कि मैक्स फ़ोन पर एक कोड बता रहा होता है तो वेट आके मैक्स से इस कोड के बारे में पूछता है। मैक्स अपने प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए वेट से पूछता है कि इसको इसके बारे में पता है तो ये कहता है कि नहीं। क्या तुम इनके बारे में जानते हो। वो कहता है नहीं, मैं नहीं जानता। मैक्स इससे कहता है कि तुम्हें आगे के लिए काम करना चाहिए। फिर वो इसे 45 सेकंड देता है और कहता है कि मुझे बताओ कि मेरी हार्ड ड्राइव के साथ क्या हुआ। वेट मैक्स को एक बुक देता है जिसमें किले और इसके यूनिट की पिक्स होती हैं। मैक्स इसे ये कहकर दे देता है जैसे इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वेट इसे याद दिलाता है कि तुमने 4 महीने पहले कुछ लोगों को मारने के लिए उनके साथ काम किया था। वो कहता है कि मैंने इन 4 महीनों में बहुत कुछ किया है। वो इसे कुछ और हिंट्स देता है तो इसे याद आ जाता है। मैक्स पूछता है कि क्या मेरी हार्ड ड्राइव इनके पास है। अच्छा, तो 5 मरे हुए लोगों ने तुम्हें हाईजैक किया, तुमने पता लगाया कि इन सब के पीछे कौन था। वो कहता है कि ये कोई स्पेशल ऑपरेशन था। तो मैक्स कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि हमारा कोई पीछा करने आ रहा है। वो इसे इंस्ट्रक्शन देता है कि मुझे 12 घंटों के अंदर अंदर 18 फेयरमैन की टीम चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में वो सब एक कार में बैठे होते हैं तो रॉक और किले एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। फिर वो लोग इस प्लेस में जाते हैं जहाँ वो हार्ड ड्राइव बनाई गई थी। सबसे पहले जेंसन गाना गाते हुए बिल्डिंग में इंटर होता है और लिफ्ट के ज़रिए वो जाता है और लिफ्ट में ही वो अपने कपड़े बदल लेता है और फिर किसी बहाने से वहाँ के मैनेजर को बाहर निकालता है और फिर रिसेप्शन पर फेक इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि यहाँ एंडरसन का सिस्टम ठीक करने आया हूँ। रिसेप्शनिस्ट से वेट करने का कहती है तो जेंसन इसे बातों में लगाकर इसके रूम में चला जाता है और यूएसबी में सारा डेटा ले लेता है, यानी चोरी कर लेता है। इतने में सिक्योरिटी का आदमी आ जाता है और वो इसके मुंह पर ब्रीफ केस मारकर वहाँ से भाग जाता है। जैसे वो लिफ्ट के पास पहुँचता है तो सिक्योरिटी इसको रोक लेती है और वो सिक्योरिटी के साथ ड्रामा करता है कि मैं एक मशीन हूँ, मैं सबको शूट कर दूंगा। वो ड्रामा इसलिए करता है ताकि कोगर इसकी वॉइस सुन ले क्योंकि उसने एक एयर प्लग्स पहने हुए थे। फिर कोगर सबको शूट कर देता है। वो लोग उधर से भागने में कामयाब हो जाते हैं। वापस जाकर वो लोग हार्ड ड्राइव ओपन करने की कोशिश करते हैं। जब इसको हैक कर लेते हैं तो इसमें मैक्स के $400 मिलियन होते हैं। फिर इनको इसमें से कुछ लोकेशन मिलती है जिनको ट्रेस करने के लिए करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वेड
मुंबई में किसी बिजनेसमैन के साथ एक डील करने आता है तो वो वेड से $1 मिलियन मांगता है। तो वेड मैक्स को कॉल करके बताता है तो मैक्स कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा है। मैक्स इसे ऑर्डर देता है कि फेयरमैन के ग्रुप के ज़रिए किले और इसके ग्रुप को मरवा दो। वो कहता है कि इनमें मेरा ब्रदर इन लॉ भी है, पर कोई बात नहीं, मैं इनको मार दूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें एक ग्रुप को और शिप में दिखाया जाता है जो मैक्स की लोकेशन को देख रहे होते हैं। फिर जेनसन इस हार्ड ड्राइव में $400 मिलियन की कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है। इनको फेडल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसको फिल्म के शुरू में मार दिया गया था। जेनसन और रॉक किले के पास आते हैं और कहते हैं कि आयशा फेडल की बेटी है। ये सुनकर आयशा अपनी गन निकाल लेती है, फिर वो जेनसन पर गोली चला देती है और वो इसके हाथ पे लग जाती है। इन सब के बीच फाइटिंग शुरू हो जाती है, लेकिन आयशा भागने में कामयाब हो जाती है। नेक्स्ट सीन में वो सब किले को ब्लेम कर रहे होते हैं और वापस जाने का कहते हैं, लेकिन फिर सब अपना डिसीजन चेंज कर लेते हैं और किले के साथ हो जाते हैं। फिर वो सब मैक्स के लोकेशन पर जाते हैं और अपनी लोकेशन सेट कर लेते हैं ताकि वो अटैक कर सके। वहाँ जेनसन को कुछ सोल्जर आके घेर लेते हैं। किले को ऐसा लगता है जैसे ये इनकी कोई चाल है, तो रॉक वेड के साथ मिलकर किले को पकड़ लेता है और इससे बहुत बुरा भला कहता है और वो हार्ड ड्राइव वेड के हवाले कर देता है, यानी इसको दे देता है। फिर वेड किले को बताता है कि ये एक CIA का मिशन था, तुमने $400 मिलियन चुराने की कोशिश की है। तो किले रॉक से कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है। जो आर्मी इनको पकड़ने आई थी वो पूंछ की टांग पर शूट कर देती है। इतने में आयशा सुपरमैन बनकर इनको बचाने आ जाती है। आयशा किले से पूछती है कि क्या तुमने मेरे डैड को मारा था? वो कहता है कि हाँ, क्योंकि वो बुरा आदमी था। इतने में 3 सोल्जर आ जाते हैं तो आयशा उन्हें मार देती है। फिर वो सारे मैक्स को पकड़ने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ मैक्स डील कर रहा होता है। वहीं पर फाइटिंग शुरू हो जाती है। वो सब एक दूसरे फायरिंग शुरू कर देते हैं। किले और रॉक भी आपस में फाइटिंग करने लगते हैं तो किले रॉक की एक आंख जख्मी कर देता है। एक तरफ से प्लेन आ रहा होता है और दूसरी तरफ से वेड आ रहा होता है और बीच में किले खड़ा होता है। किले कोगर को इशारा करता है कि इसे शूट करो। जब कोगर उसे वेड को शूट करता है तो वेड एरोप्लेन के इंजन में चला जाता है और उसकी बाइक एरोप्लेन पर टकरा जाती है और एरोप्लेन क्रैश हो जाता है। फिर मैक्स वो सब देखकर वहाँ से भाग रहा होता है तो किले उसके शोल्डर पर शूट कर देता है। जिस सब के लिए क्लेम ने बॉम्ब के लिए ये सब किया था उसका रिमोट मैक्स के हाथ में होता है, तो मैक्स उस रिमोट को पानी में फेंक देता है और किले उस रिमोट को लेने के लिए पानी में चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो बच जाते हैं। फिर किले आयशा से कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो। आयशा कहती है कि नहीं, मुझे अभी इन सबको मारना है और इन सबको ख़त्म करना है। फिर वो सब घर वापस चले जाते हैं। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि ये सब एक मिशन पर होते हैं और पूछ को पता चलता है कि उसका एक बेबी हुआ है, तो पूछ अपने बेटे से मिलने के लिए वहाँ पर चला जाता है।